जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने भी मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ आर और पार होगा। तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ से जीत रही है। इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, जन जन खुद चुनाव लड़ाए। मैनपुरी, एटा, बदायूं, कन्नौज, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्र में आने वाली ये वो कुछ सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से इनमें से कुछ सीटें सपा के हाथ से निकल चुकी हैं और उसी किले को वापस पाने के लिए अखिलेश एंड फैमिली पूरा जोर लगा रही है। तो बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है। लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता यादव लैंड वाली सीटों पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी और ये सपा बसपा के लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, उस समय बहनों और भाइयों आप याद करिए, तब कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, हमारे आराध्य देवों के अवतार पर, उनके अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। आज तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, हो गए ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है बीवी? और काशी और अयोध्या की तो पूरी बारी हो चुकी, अब तो हम लोग चल रहे हैं इधर की तरफ, ब्रज भूमि की तरफ चल रहे हैं और इसीलिए हम लोग आह्वान करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है भारत की आस्था का सम्मान होगा। दिल्ली की सत्ता में आने का है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव साख का प्रश्न है, क्योंकि नेताजी के बिना अखिलेश यादव का ये पहला चुनाव होगा जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव लैंड की उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जिन पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें सैफई परिवार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक घरानों में शुमार सैफई के यादव परिवार के 3 रणबांकुरे राजनीतिक मैदान में पराक्रम दिखाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बात मैनपुरी लोकसभा सीट की। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। यादव परिवार की बहू का मुकाबला बीजेपी के जयवीर सिंह से है। सपा का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर मौजूदा सांसद डिंपल यादव ही हैं और इसी गढ़ को बचाने के लिए एक बार फिर डिंपल यादव उम्मीदवार बनाई गई हैं। तो उस किले को ढहाने के लिए बीजेपी ने जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। मैनपुरी में यादव वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। सीट पर करीब 4 लाख यादव वोटर हैं। इनका एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को ही मिलता है। समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ से जीत रही है। असली पीढ़ी यही तो है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, यही तो है पीढ़ी है। तो पीढ़ी दिखाई पड़ रहा है। बधाई सपा के लोगों को, बधाई अखिलेश जी को बधाई। लोगों ने इस बार निर्णय ले लिया, मैनपुरी का निर्णय है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, जन जन खुद चुनाव लड़ रहा है। एक एक मतदाता, एक एक यहाँ का व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है। इस बार मैनपुरी ने निर्णय ले लिया है कि लड़ेगा मैनपुरी, लड़ रहा है मैनपुरी और जीत रहा है मैनपुरी। तीसरे चरण के टेस्ट में दूसरी सीट बदायूं है, जहां अखिलेश यादव को उम्मीदवार तय करने के लिए माथापच्ची करनी पड़ी और कई दिनों के कंफ्यूजन के बाद आखिरकार शिवपाल सिंह के बेटे और अखिलेश के चचेरे भाई आदित्य सिंह का नाम फाइनल हुआ। बदायूं सीट पर आदित्य सिंह के सामने बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह को सीट जीतने का जिम्मा दिया है। सपा से आदित्य सिंह का नाम फाइनल होने के बाद से ही शिवपाल यादव लगातार प्रचार में जुटे हैं। बेटे की जीत के लिए शिवपाल ने पूरा माहौल बना रखा है। यादव फैमिली का सीट पर फोकस इसलिए भी है क्योंकि सीट पर 17 बार हुए चुनाव में 6 बार समाजवादी पार्टी जीती थी। इतना ही नहीं, 2014 में मोदी लहर के बावजूद सपा के धर्मेंद्र यादव ने जीत हासिल की थी। बदायूं का यादव और मुस्लिम वोटर भी समाजवादी पार्टी के साथ जाता है। सीट पर 4 लाख यादव तो मुस्लिम वोटर 3.5 लाख हैं। हालांकि बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस सीट पर और जोर लगाना शुरू कर दिया है। एनडीए गठबंधन के पक्ष में हवा चल पड़ी है
और देखिए अब यहाँ उत्तर प्रदेश में पश्चिम में ये हवा तेज से चल पड़ी है, अब तो पूरब में जाते जाते ये आंधी बन जाएगी। वहीं फिरोजाबाद से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय मैदान में हैं। अक्षय यादव के सामने बीजेपी के विश्वदीप सिंह हैं। फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव मोदी लहर के बावजूद 2014 में अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे और शायद इसीलिए एक बार फिर उन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा खुद अखिलेश यादव की है, जो इत्र नगरी कन्नौज से चुनावी मैदान में है। कन्नौज से अखिलेश के सामने बीजेपी के सुब्रत पाठक हैं। नॉमिनेशन के बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज में पहला रोड शो किया। रोड शो में कई कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर अखिलेश यादव गदगद नजर आए और कह गए कि संविधान बदलने वालों को जनता करारा जवाब देगी। अखिलेश यादव 2019 में मिली हार का बदला लेने और हारा गढ़ वापस पाने के लिए कन्नौज क्रांति की बात भी कर रहे हैं, तो बीजेपी फिर जीत का दावा कर रही है। देश बदलाव चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। जनता को धोखा मिला, जैसे उन्होंने जुमला दिया था वैसे ही इन्होंने गारंटी की घंटी दी है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने भी मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ आर और पार होगा। राम गोपाल यादव और उनकी पार्टी सांप्रदायिक, जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है और ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं और ये लूट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में ब्रज और रोहेलखंड की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछले लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीट पर साइकिल दौड़ी थी, जबकि 8 सीटों पर कमल खिला था। ऐसे में अखिलेश यादव जहां हारे हुए गढ़ों को वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो बीजेपी मिशन 80 के लक्ष्य को साधने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आरक्षण पर मोहन भागवत ने बोला है कि आरएसएस इसका समर्थन कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन भागवत ने आरक्षण पर बोला है कुछ लोग झूठे वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। संविधान के अनुसार आरक्षण का समर्थन हम करते हैं, यानी कि आरएसएस आरक्षण का समर्थन करती है। ये मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है। आइए सुनते हैं। मैं यहाँ आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। और आइए अब आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंची। कल नॉमिनेशन फाइल करेंगी अमेठी से और इससे पहले वो रामलला के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की, आप देख रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची राम मंदिर। यहां भगवान रामलला के दर्शन और पूजन किए। कल नॉमिनेशन फाइल करना है। अमेठी से एक बार फिर बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। अमेठी से एक बार फिर चुनावी ताल ठोक रही हैं स्मृति ईरानी, लेकिन उससे पहले भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब वो राम मंदिर पहुंची और वहां पुजारी की तरफ से, मुख्य पुजारी की तरफ से उनका स्वागत किया गया। रामलला के दर्शन करने के लिए स्मृति ईरानी पहुंची। कल नॉमिनेशन फाइल करेंगी, उससे पहले लिया भगवान राम का आशीर्वाद। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी हमने 2 तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं। देखिए पहली तस्वीर में आप देखिए आशीर्वाद ग्रहण करती हुई, रामलला के दर्शन करती हुई, और दूसरी तस्वीर में हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करने स्मृति ईरानी पहुंची हैं, क्योंकि जो भी अयोध्या जाता है हनुमानगढ़ी पहले जाते हैं। तो फिर स्मृति ईरानी हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन किया, रामलला के दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद ग्रहण किया। कल नामांकन दाखिल करने वाली हैं स्मृति ईरानी। अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, उनको टिकट दिया गया है अमेठी से।
महाराष्ट्र के मुंबई में पुलिस ने गाड़ी से जब्त किए 3 करोड़ रुपए। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के शाहजहांपुर में मासूम छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला। पुलिस ने वैन चालक को किया गिरफ्तार। स्कूल मैनेजमेंट पर बच्चे के परिवार को धमकाने का आरोप, एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने कुख्यात गो तस्कर मोहसिन को किया गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में बदमाश जख्मी हुआ। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों ने नेपाली नागरिक को बनाया निशाना। गोली मारकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एफएसटी टीम को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। टीम ने कार सवार लोगों से 3 लाख से ज्यादा का कैश किया बरामद। यूपी के जौनपुर में रफ्तार का कहर। टेंपो पलटने से चालक समेत 6 लोग घायल। घायलों को कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बदायूं में डबल डेकर बस और ट्रक के बीच हुई भीषण भिड़ंत। हादसे में 23 लोगों की मौत, कई लोग हुए जख्मी। हरियाणा के गुरुग्राम में कार में आग लग गई। ड्राइवर ने सीवर में कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गोदाम में लगी भीषण आग। लोगों में मचा हड़कंप।